Hello dear students, how are you? I hope all of you are healthy and fit at your home and you all must be doing your studies very well. In our previous video we had read about the chapter 6 and today we are going to start our new chapter eating together. What is it, eating together? Eating together means sharing the food or sharing the table. And eating together is a good way of creating good social relationship or even more to improve the quality of the food. Okay students, let us start our chapter. Indian food is famous all over the world. जो हमारा इंडियन फूड है ना वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है. पीपल ऑफ इंडिया ईट ए वाइड वेराइटी ऑफ फूड. जो हमारे भारत के लोग हैं ना, इंडियन पीपल जो हैं वो कई वाइड वेराइटी यानी अलग अलग तरह के खाना खाते हैं. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टाइल का फूड नहीं बनता, यहाँ डिफरेंट स्टाइल के फूड बनाए जाते हैं. दे कुक स्पेशल डिशेज ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. यानी हम जो इंडियंस है वो क्या करते हैं, बनाते हैं स्पेशल डिशेज. कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं, विशेष तरह के व्यंजन बनाते हैं, विशेष तरह के खाने बनाते हैं ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग मौकों पर. जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ जब होली का समय आता है उस फेस्टिवल पे हम अलग तरह की डिश बनाते हैं. जैसे अगर ईद है तो ईद में लोग सेवई बनाते हैं, होली में लोग गुजिया बनाते हैं, और अगर क्रिसमस आता है तो क्रिसमस पे केक वगैरह चलता है. तो इस तरह से जो स्पेशल डिशेज हैं वो डिफरेंट ओकेजन्स पे बनाई जाती हैं. फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन. फूड खाया जाता है अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का. यानी अलग अलग क्षेत्र में आप चले जाएं तो पूरी इंडिया में ये जरूरी नहीं है कि लोग एक ही तरह का फूड खाते हों. आप अगर जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरह का लोग फूड खाते हैं. जैसे फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल. लोगों की जो खाने की आदतें हैं ना, ऑफ द रीजन, किसी भी जगह जो लोग रहते हैं उनके खाने की आदतें जो हैं डिपेंड ऑन द क्रॉप ग्रोन्स. वो किस पे डिपेंड करती है कि वहां पर किस तरह की फसल उगाई जाती है. एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट रीजन. और वहां का जो क्षेत्र है ना, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां का मौसम कैसा रहता है, वहां का वातावरण कैसा रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे क्या होगी, क्रॉप ग्रोन होगी और वहां के ईटिंग हैबिट्स भी वैसी ही होगी. द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द फूड वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. और जो टेस्ट है ना फूड का वो बदलता जाता है. एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, अगर आप उसी चीज को खाएंगे तो क्या होता है, टेस्ट चेंज हो जाता है. जैसे नॉर्थ इंडियन फूड. जो नॉर्थ इंडियन फूड है वो क्या है, इन कश्मीर. कश्मीर में ऑलमोस्ट ऑल डिशेज, लगभग जितनी भी डिश है ना, आर प्रिपेयर्ड विद राइस. किससे बनाई जाती है, चावल से बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए राजमा राइस. यानी कश्मीर में नॉर्थ इंडियन डिशेज जो होती हैं वो लगभग सब किससे प्रिपेयर्ड होती हैं, राइस से. जैसे कि फॉर वन एग्जाम्पल राजमा. इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में चपाती इज अ स्टेपल फूड. यानी वहाँ का जो मुख्य भोजन है ना वो क्या है, चपाती, जिसे हम रोटी कहते हैं. फूड सच एज दाल मखनी. इसके अलावा कुछ फूड है जैसे कि दाल मखनी, सरसों का साग, कढ़ाई पनीर आर फेवरेट फूड्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन. यानी पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के लोगों को किस तरह का फूड पसंद है, दाल मखनी, सरसों का साग एंड कढ़ाई पनीर. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट इंडियन फूड. वेस्ट इंडियन फूड में क्या होता है, अचार. अचार जिसे हम क्या कहते हैं, पिकल्स आर यूज एज सब्सटीट्यूट. उसको एक सब्सटीट्यूट, विकल्प के रूप में जिसे हम कहते हैं ना, यूज किया जाता है. कब, फॉर द रिलेटिव लैक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स इन डेजर्ट एरिया. यानी जो हमारे रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पे अगर सब्जी की कमी होती है, फ्रेश सब्जी की कमी होती है, तो उसकी कमी के रूप में किसका यूज किया जाता है, अचार का यूज किया जाता है. पीपल इन राजस्थान. राजस्थान के जो लोग होते हैं, एड ए लॉट ऑफ स्पाइसेस टू देयर फूड. वो अपने फूड में बहुत ज्यादा स्पाइसेस, मसालों का यूज करते हैं. जैसे बॉम्बे डक एंड पम्फ्रेट आर पॉपुलर वेराइटीज ऑफ फिश ईटन एज फूड इन द कोस्टल एरिया. जो समुद्र के या तटीय इलाके जो होते हैं ना, जहाँ पे किनारे वाले इलाके होते हैं, तो कोस्टल एरियाज का जो फूड है वहाँ पे लोग अधिकतर किस तरह का फूड खाते हैं, फिश खाते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया ना, बॉम्बे डक एक डिश है, ये भी
एंड pomfret आर पॉपुलर वेराइटीज ऑफ फिश। ये पॉपुलर वेराइटी है फिश की, एक अलग तरह की पॉपुलर वेराइटी है। ईटेन एज फूड, जिसको खाने के रूप में खाया जाता है कहाँ पे, कोस्टल एरियाज में। इसके अलावा पाव भाजी, विंदालू ईटीसी। इसके अलावा लोग क्या खाते हैं, पाव भाजी एंड विंदालू आर अदर फेमस वेस्ट इंडियन डिशेज। ये क्या है, इसके अलावा दूसरी फेमस वेस्ट इंडियन डिशेज हैं। तो वेस्ट इंडियन डिशेज में आपने कौन कौन सी डिशेज देखी, जैसे कि बॉम्बे डक एंड पॉम्फ्रेट, पाव भाजी, विंदालू एक्सेट्रा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ईस्ट इंडियन फूड। ईस्ट इंडियन फूड में क्या है, द स्टेपल फूड ऑफ बंगालीज एंड ऑफ पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया। ऐसे लोग जो कहाँ रहते हैं, बंगालीज होते हैं और ईस्ट कहाँ पे रहते हैं, कोस्टल एरियाज के पास या कोस्टल एरियाज में रहते हैं। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ राइस एंड फिश करी। तो उनके जो फूड का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, राइस एंड करी एंड स्वीट प्रिपेयर्ड यूजिंग मिल्क। इसके अलावा मीठा लोग तैयार करते हैं किसके द्वारा, मिल्क का यूज करके, जैसे लाइक रसगुल्ला, संदेश, चमचम एंड मैनी मोर आर वेरी पॉपुलर इन बंगाल। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बंगाल में बहुत पॉपुलर हैं। पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट जनरली, जो नॉर्थ ईस्ट पीपल है ना, वो क्या करते हैं, जनरली क्या खाते हैं, ईट राइस, फिश, मीट एंड पॉक। पॉक क्या है, ये एक तरह से मीट है किसका, पिग का, ठीक है। तो ईस्ट इंडियन फूड में क्या होता है, जो बंगालीज पीपल होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है फूड का, वो क्या होता है, राइस एंड फिश करी होती है। इसके अलावा वो लोग स्वीट प्रिपेयर करते हैं मिल्क के थ्रू, जो जिसमें किस तरह के स्वीट फेमस है, रसगुल्ला, संदेश, चमचम एंड मैनी मोर आर वेरी पॉपुलर इन बंगाल। नेक्स्ट आपका आता है साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन फूड में क्या हो जाएगा, इन साउथ इंडिया में फिश एंड कोकोनट, मछली और कोकोनट जिसे हम नारियल कहते हैं, आर कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द डिशेज। बहुत सारी यानी लगभग बहुत सारी डिशों में फिश का और कोकोनट का यूज किया जाता है। इन केरला में सम ऑफ द डिलीशियस डिशेज आर, केरला की जो कुछ फेमस डिशेज है ना, वो क्या है, आर लैम स्ट्यू एंड उत्तपम। कौन कौन सी है, लैम स्ट्यू एंड उत्तपम, फ्राइड प्रॉन्स, इडलीज, डोसाज, फिश मोलीज एंड राइस पुत्तू। व्हाट इज फिश मोली, फिश मोली क्या हो जाता है, फिश मोली इट इज अ केरला स्टाइल फिश करी। व्हाट इज दिस, इट इज अ केरला स्टाइल फिश करी इज कुक्ड इन अ कोकोनट मिल्क बेस्ड ग्रेवी। यानी एक केरला स्टाइल फिश करी है जो किस में बनाई जाती है, कोकोनट मिल्क। इसकी ग्रेवी जो होती है ना, वो कोकोनट मिल्क से बनी हुई होती है। नेक्स्ट जो है राइस पुत्तू। राइस पुत्तू क्या है, इट इज बेसिकली ए स्टीम्ड राइस, ठीक है, स्टीम्ड राइस डिश है एंड इट इज अ ब्रेकफास्ट डिश ईटेन इन द साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका एज वेल एज श्रीलंका। यानी ये राइस पुत्तू एक ऐसी डिश है जो साउथ इंडियन स्टेट जैसे कि केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ठीक है, इसमें ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू understand everything very well. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe.